मुंबई शहर में जब हिंसा का माहौल फैल रहा था, तब मुंबई शहर को उस विकट घड़ी में एक उम्मीद की किरण नजर आई। वो उम्मीद की किरण कोई और नहीं, हमारी कहानी का सुपरहीरो जीवन था। 20 दिन पहले। जीवन त्रिवेदी एक ब्राह्मण परिवार से है। वो पटना के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला है। जीवन की मां का नाम कमला देवी और उसके पिता का नाम वेद प्रकाश है। उनके परिवार में सिर्फ 3 ही लोग हैं। उसके गांव में उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो काम करने के लिए मुंबई शहर आया था। मुंबई में जीवन के मामा रहते थे, वो उन्हीं के पास आया था। उसके मामा ने आने के एक दिन बाद ही अपनी कपड़े की दुकान पर नौकरी पर रख लिया था। इसके बाद 2 दिन बीत गए। जीवन बहुत होशियार होता है। वो कोई भी काम बहुत जल्दी सीखता है, इसलिए उसको अपने मामा की दुकान का काम सीखने में बस 2 दिन ही लगे। उसी दिन रात को पूर्णिमा की रात थी। जीवन चांद की रोशनी में छत पर लेटा हुआ तारों को देख रहा होता है कि तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जीवन वहां पर पहुंच जाता है जहां से आवाज आई थी। वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और 4-5 काले रंग के कपड़े पहने हुए आदमी उसको मार रहे थे। तभी जीवन वहां पर आ जाता है और उन सभी को बहुत पीटता है। वो अपने गांव में पहलवानी का विजेता भी था। उनके जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी उसको एक बैग देता है और कहता है कि इसका ख्याल रखना। फिर वो वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है, क्योंकि जीवन के पहुंचने से पहले वो सभी उस बूढ़े आदमी को बहुत मारते हैं। कुछ देर बाद कुछ लोग वहां पर आते हैं और उस बूढ़े आदमी को मरा हुआ देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। वो जीवन के हाथ में वो बैग देखते हैं और कहते ही कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। वो बोलता है कि ये बाबा मरने से पहले ये मुझे देकर कहा कि इसकी रक्षा करना। जीवन पूछता है कौन थे ये बाबा और वो लोग कौन थे जिन्होंने बाबा पर हमला किया था, और आप लोग कौन हैं? मुझे क्या कोई बताएगा? तब उनमें से एक बोलता है जिसका नाम संजीव होता है। संजीव कहता है कि हम सब अच्छाई के रक्षक हैं और हमारी संस्था का नाम है प्रलय है। हमारा काम है बुराई को रोककर अच्छाई को स्थापित करना। ये बाबा भी हमारे ही साथी थे। उनके पास एक ऐसी शक्ति का स्रोत है जिससे कोई आम आदमी भी असीमित शक्तियों का मालिक बन सकता है, लेकिन उन शक्तियों का इस्तेमाल वही कर सकता है जिनको वो शक्तियां खुद चुनेगी। और रही बात उन लोगों की, वो लोग बुराई के बाशिंदे थे। उनका काम यहाँ पर बुराई को फैलाने का है। उन लोगों का मुखिया भी उस शक्ति के पीछे है, इसलिए उस शक्ति को बुराई से बचाने के लिए बाबा ने अपनी जान दे दी। बाबा ने बैग जिसमें वो शक्ति का स्रोत है तुमको दिया है। इसका मतलब तुम ही उसके हकदार हो। अब वो जीवन को अपने साथ अपने हेडक्वार्टर पर ले जाते हैं। उस जगह पर सब कुछ बहुत ही हाईटेक और एडवांस था। अब संजीव कहता है कि तुम इस बैग को खोलो। वो उस बैग को खोलता है। उस बैग के अंदर से उसको कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो उसको बाहर निकलता है। वो एक बैग था जिस पर एक लाल रंग की दिव्य मणि लगी हुई थी। संजीव कहता है कि इसको पहनो, तो जीवन उसको पहन लेता है। संजीव कहता है कि अब तुम इस बैग पर लगाओ वो हरा बटन दबाओ। जीवन वैसा ही करता है। जैसे ही वो बटन दबाता है वैसे ही उस बैग के अंदर से बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं और एक कॉस्ट्यूम के रूप में जीवन के पूरे शरीर को ढक देते हैं। ये कॉस्ट्यूम कोई आम कॉस्ट्यूम नहीं था, ये एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम था। ये कॉस्ट्यूम ब्लू और रेड कलर का था जिस पर कुछ गोल्डन कलर के स्टार भी लगे थे।
उस लाल मणि में से तेज रोशनी निकल रही थी। जीवन का चेहरा भी मास्क से पूरा ढक गया था। जीवन को अपने शरीर में बहुत शक्ति महसूस हो रही थी। जीवन को मालूम नहीं था कि उस कॉस्ट्यूम में कौन सी शक्ति है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तभी वहां पर जोर जोर से एक अलार्म की आवाज आने लगी। अलार्म की आवाज सुनकर संजीव ने जीवन को कहा कि बुराई के बाशिंदों ने फिर से कहीं पर उत्पात मचाया है और वो बेगुनाह लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। संजीव ने जीवन को कहा कि अब हमको उन बेगुनाह लोगों की मदद करने के लिए जाना होगा। तुम यहीं पर रहो, हम अभी आते हैं। जीवन ने कहा कि मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा और अब तो मेरे पास आपकी दी हुई शक्ति भी है।